की आवाम की और सुप्रीम कोर्ट की जीत है, क्योंकि हम सड़कों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जम्मू कश्मीर रियासत का दर्जे की वापसी और जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने का ऐलान किया था। और आज प्रधानमंत्री जी अगर रियासत के दर्जे की वापसी की बात करते हैं और असेंबली के चुनाव करवाने की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने कबूल कर लिया कि 5 अगस्त 2019 को उनके जो फैसले थे वो गलत थे, वो जो रियासत को तोड़ना, यूनियन टेरिटरी बनाना और आज तक असेंबली के चुनाव नहीं होने दे रहे थे जो, वो ये साबित हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं होने दे रही थी। ये तो प्रेरोगेटिव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, तो फिर प्रधानमंत्री जी के कहने के ऊपर थोड़ी ना चुनाव होते या नहीं होता। फिर सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज एक राहत जम्मू कश्मीर के लोगों ने महसूस की है और ये अवाम की जीत है, सुप्रीम कोर्ट की जीत है। और आने वाले दिनों में अभी आप देखेंगे कि बहुत सी बातें अभी बाकी हैं जो हमें हिसाब करना है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 के गलत फैसले हमने साबित कर लिया कि पार्लियामेंट के चुनावों में भी मंजूर जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं थे। और सुनील जी, 3300 करोड़ और साथ ही साथ 2000 अपॉइंटमेंट्स, क्या कहेंगे इस पर आप? अरे यार, 30 लाख बेरोजगार मेरे जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद हो गया। जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख आवाम बर्बाद कर दी गई। हमारे पावर प्रोजेक्ट, हमारी रेत, बजरी, पहाड़, स्मार्ट मीटर, पावर प्रोजेक्ट, दरबार मूव रोक दिया। अभी इसका हिसाब बाकी है भाई, ये सब शुरू करवाएंगे हम। और जितने गलत फैसले हैं, मैं पत्रकार मित्रों आज बता रहा हूँ आपको, अभी जंग अभी शुरू हुई है और भारतीय जनता पार्टी को इसका हिसाब देना पड़ेगा जम्मू कश्मीर में। और मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव जीत पाएगी। और इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि ये जम्मू कश्मीर में हमारी जो जंग थी वो रियासत के दर्जे के तहत जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने की मांग थी। आप अपने मंसूबे में कामयाब कहाँ से हुए? आप पहले कह रहे थे कि हम अब पत्रकार मित्रों, हम इससे बड़ी जंग जीतने वाले हैं। जम्मू कश्मीर एक डोगरा महाराजा हरि सिंह जी की रियासत है। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनावली, पीर पंजाब पहाड़ियों की रियासत है। और इस भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन और स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट दिया था। अभी तो हमने वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें लागू करवानी है और वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें जो लागू होंगी तो वो 370 से भी बड़ी चीज़ जम्मू कश्मीर डोगरा रियासत के लोगों को, जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 30 लाख लोगों को मिलने वाली है। उन लोगों को मिलने वाली है जो 5 अगस्त 2019 के बाद सड़कों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक मेरे साथ ये जंग लड़के और जीत करके आए हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट के हम शुक्रगुजार हैं। भारतीय जनता पार्टी तो रोड़े आज भी अटका रही है, बहाने ढूंढ रही है कि किसी तरीके से स्थगित हो। ये तो सुप्रीम कोर्ट की और हमारी जंग थी जो आज हम जीत गए हैं। और आने वाले दिनों में बहुत से ऐसे, अभी इन्होंने हमारी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास के ऊपर बहुत बड़ा हमला किया हुआ है। अभी हमने उसका हिसाब लेना है। अपने अभी हमारे इतिहास को बचाने वाली बातें अभी बाकी है। इन्होंने बहुत बर्बाद किया है। क्या आने वाले वक्त में अगर असेंबली इंतखाबात, जब से प्रधानमंत्री जी ने योगा करवाने आए थे, हैं, चलिए हम ये कहेंगे, खुदा खुदा करके कुफ्र तो टूटा, बड़ी देर कर दी हैं मेहरबा आते आते। और उन्होंने यहाँ पे कबूल कर लिया अपनी गलती को। ये गलती नहीं, गुनाह है। उन्होंने रियासत को जो तोड़ा, हमारी ज़मीनें, हमारी नौकरियां, हमारी इतिहास को ख़त्म किया। एक डोगरा रियासत, डोगरे अभी अपना वो हिसाब करना चाहते हैं जो असेंबली के चुनावों में करेंगे। अब आप चुनावों के बात कर रहे हैं कि सुनील डिम्पल, अरे जम्मू कश्मीर का बेटा हूँ, जम्मू कश्मीर की आवाम का बहुत प्यार मिला है, आप पत्रकार मित्रों का साथ मिला है, तो कहीं से भी चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे ऊपर कोई वो रिस्ट्रिक्शन या बैन थोड़ी है कि सुनील डिम्पल जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं लड़ सकता। अरे खुली फिजाएं हैं। 1 करोड़ 30 लाख आवाम कब से चाहती है कि सुनील डिम्पल जैसा शख्स या तो मेंबर पार्लियामेंट होता, या विधायक हो, कैबिनेट मिनिस्टर हो, या चीफ मिनिस्टर बने। तो ये बातें बाद में तय करेंगे। लेकिन आप पत्रकार लोग हैं, आप बात ढूंढ ही लेते हैं, नब्ज पहचान ही जाते हैं कि आने वाले असेंबली चुनावों में क्या होने वाला है और कौन कौन लड़ने वाला है।